मैं रिया। जानती हूँ, रिया मल्होत्रा। जी आइए, अंदर आइए। आप मुझे जानती हैं? हाँ, तुम्हें तो मैं पिछले 30 साल से जानती हूँ। आओ। एक्चुअली पता चला कि शरद नहीं रहे, तो मैं उस समय इंडिया में नहीं थी, हज़ारों किलोमीटर दूर थी। पर अब उसके शहर में आई हूँ, तो सोचा उसके घर में आना, उसके परिवार से मिलना ठीक रहेगा। शरद को बुक्स का बहुत शौक था, खासकर लव स्टोरीज। कई बार तो वो पूरी रात बैठ के पूरा नावल ख़त्म करके ही सोता था। ये शौक मैंने अब पाला है। खैर, तुम्हें तो ये पता ही होगा। नंदिता, हमारी दोस्ती इन किताबों के ज़रिए ही हुई थी। पहली बार हम दोनों ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में मिले थे। अरे वाह, तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है, जैसे मुझे पता है तुम्हारे बारे में सब कुछ। जब आपकी और शरद की शादी फिक्स हुई थी, तो वो बहुत तारीफ़ें करता था आपकी, आपके नेचर की, आपकी हॉबीज़ की और आपके खाना बनाने की। बहुत लकी हैं आप। जितना भी आपका साथ रहा, आप दोनों ने बहुत खूबसूरती से एक दूसरे का साथ दिया। रुक्मणी को भी हमेशा शिकायत रही कि कभी उसका नाम कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा। हर किसी ने बस राधा कृष्ण राधा कृष्ण। खैर छोड़ो, बैठकर बात करते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसके शहर को भुला दूं, पर हर गली, हर मोड़, हर चौराहा मुझे उसके सामने लाकर खड़ा कर देता था। बहुत देर से समझ में आया कि मैं उसके शहर को नहीं, मैं उसको याद करती हूँ। आज उसके शहर में उसके बिना आई हूँ, एक अजीब सा खालीपन, सूनापन दिख रहा है और पुरानी सारी यादें मेरी आंखों के सामने ऐसे घूम रही हैं। जब मुझे तुम्हारे बारे में पहली बार पता लगा था ना, दिल किया बहुत नफरत करूं तुमसे और नफरत करूं शरद से। पर मैं उससे नफरत करती कैसे?
उसने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया। हाँ, कभी कभी लगता था जब वो पी लेता था और अकेला बैठता था तो उसकी आंखों में मुझे आंसू दिखते थे। वहाँ मुझे पता लगता था कि ये मेरा शरद नहीं है, पर मैं उससे नफरत कभी कर ही नहीं पाई, क्योंकि वो बहुत सच्चा था और बिना फ्रेम का था। मैंने उसे जैसे चाहा वैसे इस्तेमाल किया और उसने मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखा। एक बात कहूँ नंदिता, तुमसे रिश्ता जुड़ने के बाद शरद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे जिंदगी से बस एक ही शिकायत थी कि मैं उसकी हमसफर नहीं बन सकी, पर आज सच्चाई से कहती हूँ, तुम्हें देखने के बाद मुझे एहसास हो गया कि तुमसे अच्छी हमसफर उसे और कोई मिल ही नहीं सकती थी। रिया, हम औरतें ना आदमियों को अपनी मुट्ठी में करके सोचती हैं कि शायद हम उनका प्यार भी पालेंगे, पर वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। प्यार का मतलब है आज़ादी, सामने वाले को छोड़ना। जैसे मीरा ने किया था, कृष्ण को बिना जाने बिना पहचाने बस प्रेम किया था, बस प्रेम किया था। और मैं भी एक बात कहूं, मुझे भी अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं शरद से मिल रही हूं, उसके उस पास से मिल रही हूं जो उसने बड़ी खूबसूरती से अपने दिल में छुपा के रखा हुआ था। एक्सक्यूज मी रिया, एक सेकेंड आइए। अरे, ये तो मेरी और शरद की फोटोज हैं सारी। ये मेरी और शरद की फोटोज? हाँ, तुम्हारी और शरद की फ़ोटोज़। शरद के जाने के बाद उसकी अलमीरा से मिली मुझे, तो मैंने सोचा कि मेरे उस खूबसूरत इंसान ने इन फ़ोटो को 30 साल सहेज के रखा, तो क्यों ना मैं भी सहेज के रखूं। तो मैंने इनको फ्रेम में लगा दिया। सोचा था इस शहर में दोबारा कभी नहीं आऊंगी। इस शहर के बारे में जब भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, पर अब मैं चाहूँगी कि तुम इस घर में आती जाती रहो, मुझे अच्छा लगेगा। ये घर शरद का घर, हम दोनों का घर। शुक्रिया, तुम आई। काफ़ी समय से तुम्हारे इंतज़ार कर रही थी। उसकी अलमारी से तुम्हारे लिए एक और तोहफा मिला, पर उसको खोलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। इंतज़ार था कि जब तुम आओगी तो मैं तुम्हें ये दूंगी। रिया, ये शरद का आखिरी खत है तुम्हारे लिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है तुमसे कि इसे मेरे सामने मत खोलो। मैं शरद की पत्नी हूँ, शिकायत मुझे भी हो सकती है। कुछ पुराने लम्हे हैं जो बार बार याद आते हैं। वो शख्स तो चला गया,
पर उसकी निशानियां बाकी है।